फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग आधुनिक भारत का सीरीज जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद, उसी चैप्टर में कुछ और नए महत्वपूर्ण टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को लिए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो काफ़ी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन पर हम लोग एक समझ विकसित करेंगे, ताकि हम जो रट के हिस्ट्री को एक बोरिंग बना दिए हैं और एग्जाम में हमारा जो नंबर कम आता है, इस कमजोरी को हमको दूर करना है। आइए हिस्ट्री को भी मैथ जैसा पढ़कर देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या मजा है। अंग्रेज, आप जानते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। इसको जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा राष्ट्रवाद। जैसे राष्ट्रवाद से आप लोग परिचित हैं, राष्ट्रहित में प्रेम होना। आप जानते हैं समय समय पर अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने के लिए, ताकि जो क्रांतिकारी जो उभर रहा था भारत में, इसको दबाने के लिए अंग्रेज समय समय पर एक्ट लाता था, ताकि भारतीय अपने जो राष्ट्रवाद का जो जोश लेकर आगे बढ़ रहा है वो दब कर रह जाए और हम लोग यहाँ पर शासन बहुत दिन तक करते रहे। तो ऐसी मानसिकता को दर्शाता है इंग्लैंड का, ब्रिटिश का। तो रॉलेट एक्ट क्या है इसको समझते हैं। एक्ट मतलब होता है कानून, और रॉलेट एक्ट क्या है इसको समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भारत में क्या हो रहा था उस समय, कि दिन ब दिन आक्रोश, राष्ट्रवाद के उदय होने के लिए काफ़ी आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, इस तरह के घटना अंजाम दे चुके थे भारतीय, जिससे ब्रिटिश कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा था। समय समय पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को विवश कर दिया भारत छोड़ने के लिए, लेकिन अंग्रेज भी हार नहीं माना। उन्होंने भी तरह तरह के काला कानून, ब्लैक एक्ट, रॉलेट एक्ट जैसे बहुत सारे ऐसे कानून लाए, जैसे इल्बर्ट बिल टाइप में लाए। इल्बर्ट बिल तो अच्छा था, लेकिन रॉलेट एक्ट जैसे कानून को ला के उन्होंने भारतीयों को कमज़ोर करना चाहा। आखिर क्या है रॉलेट एक्ट, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये जानें कि बढ़ती हुई जनसंख्या, भारत में जो जन आक्रोश हो रहा था, इसको दबाने के लिए अंग्रेज के जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखेंगे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। वायसराय का मतलब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं पहले क्लास में। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय 1919 के समय ये वायसराय थे, और उस समय जो न्यायाधीश बैठे थे हमारे भारत में, जो जज के रूप में, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, ये न्यायाधीश का नाम है, याद रखेंगे, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। जैसे इल्बर्ट एक न्यायाधीश का नाम था जो लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट को सुझाव दिया था, उसी तरह सिडनी रॉलेट एक न्यायाधीश का नाम था। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। आप ऐसे समझ सकते हैं कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय का एक सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे, और ये एक जज थे, ये दोनों के पक्ष में सुनवाई करते थे। तो सिडनी रॉलेट न्यायाधीश की अध्यक्षता में लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट से बात किया और उनको एक सुझाव दिया कि कैसे हम भारत की शक्ति को रोकें, क्योंकि भारत में दिन ब दिन जो युवा का जन आक्रोश था बढ़ते जा रहा था। इस जन आक्रोश को दबाने के लिए कुछ दंडात्मक, निरोधात्मक कार्रवाई करना बहुत जरूरी था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज ने इसके लिए क्या किया, सिडनी रॉलेट से बात किया, और बात करके इन्होंने ये सुझाव दिया कि हम लोग एक ऐसा कानून लाते हैं जिससे भारतीयों को काफ़ी दिक्कत हो। भारतीयों को हम तोड़ना चाहते हैं, भारतीय अगर घर से निकले तो उसको हम लोग अरेस्ट कर लें, ऐसा कानून बनाइए। मतलब एक ऐसा ये जो चैम्सफोर्ड है, इन्होंने मतलब एक सुझाव दिया सिडनी रॉलेट को कि आप जो है एक दंडात्मक, निरोधात्मक एक कार्रवाई, एक कानून बनाएं जिसके तहत भारतीयों को हम लोग कमज़ोर कर पाएं। और इनकी ये मानसिकता कहीं ना कहीं सही साबित होती है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट को एक सुझाव दिया, और इस सुझाव में इन्होंने ये रखा, किसी भी भारतीय को अगर आपको संदेह हो जाता है उस पर, जरा से भी अगर वो घर से बाहर निकलता है, आंदोलनकारी में अगर उसकी गतिविधियां में थोड़ा सा भी वो संलग्न है, तो उसको आप अरेस्ट करने का कानून बना दें। तो मतलब ये एक कानून बनाया गया कि एक सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया। याद रखेंगे रॉलेट एक्ट क्या है। सिडनी रॉलेट एक न्यायाधीश का नाम था, और उन्होंने अपनी चैम्बर पे बैठकर एक कानून बनाया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, ऐसे समझें, ना अपील, ना वकील, ना दलील,
किसी भी भारतीयों पर अगर हम संदेह कर लिए तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे, किसी भी भारतीय पे अगर हमारा नज़र हो गया उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर यह भी नहीं देखा जाएगा उसके बाद अगर कोई भारतीय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ भी उठाएगा तो नहीं सुना जाएगा। एक ऐसा कानून ला दिया गया, इसलिए इस कानून को काला कानून और ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय अगर अपनी ओर से कोई अगर प्रस्ताव कर रखता है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। ये पहले कानून में ही बना दिया गया। तो रॉलेट एक्ट क्या था? एक तरह से काला कानून था भारतीयों के लिए, भारतीयों को काफ़ी दिक्कत हुआ। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रॉलेट एक्ट के अध्यक्षता में एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान इस कानून के तहत, मतलब एक विशेष न्यायालय बनेगा जिसके तहत हमें जो है अमान्य साक्ष्य, यहाँ लिख दिए हैं अमान्य साक्ष्य बिना वारंट, मतलब बिना वारंट का हम अरेस्ट कर सकते हैं भारतीयों को। एक ऐसा कानून बनाया जाए, मतलब ना अपील, ना कोई भारतीय अपील कर सकता है, ना अपने लिए कोई वकील रख सकता है, ना उसका दलील सुना जाएगा। इस प्रकार जो कानून है, इस प्रकार जो कानून है उसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो समझ में आ गया आपको? अमान्य साक्ष्य, कोई भी अमान्य साक्ष्य, मतलब कोई साक्ष्य मिले या ना मिले, हमको अगर आप पे डाउट है तो आपको अरेस्ट कर लिए। एक तरह से ऐसा मतलब तानाशाही वाला, दक्षिण कोरिया वाला, बिना वारंट का। तो ये घटना होता कब है इसको समझते हैं। 21 मार्च 1919 को एक विधानसभा में ये नियम को, ये कानून को, ये विशेष न्यायालय के जो अधिनियम थे इसको पारित कर दिया जाता है अंग्रेज के द्वारा, और भारतीयों को काफ़ी इसके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो 21 मार्च 1919 को ये कानून रॉलेट एक्ट जो है विधानसभा में पारित होता है, जिसके चलते भारतीयों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है। अब इसको दबाने के लिए क्या होगा उसको समझते हैं। आप जानते हैं 21 मार्च 1919 को जब ये कानून बनता है, दो व्यक्ति याद रखेंगे, दो व्यक्ति भारतीय थे, उनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर सत्यपाल एवं किचलू। ये भारतीय वो भारतीय थे जो कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे और सदस्य भी थे। सॉरी, अध्यक्ष नहीं बोलेंगे, सदस्य बोलेंगे। ये किचलू और डॉक्टर सतपाल ये जो थे कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य थे, और इनको ही रास्ते में इन्होंने अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब बताइए, कोई भारतीय है जो कि कांग्रेस अधिवेशन का सदस्य भी है, वार्षिक अधिवेशन का, और उसको बिना वारंट का गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये कानून ही ऐसा था जिस पर हल्का सा डाउट रहेगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ से टर्निंग स्टार्ट होता है, इसको समझते हैं हम लोग। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट किया गया। कब अरेस्ट किया गया इसको समझते हैं। 9 अप्रैल 1919 को। अब इसके पहले 3 दिन पहले की घटना समझते हैं। 6 अप्रैल 1919 को पूरा भारत में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। इनका जो नेता होता है हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस कानून को दबाने के लिए, कौन से कानून? रॉलेट एक्ट को दबाने के लिए, कि ये काला कानून है, भारतीयों के लिए अभिशाप है, इसको दबाने के लिए उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को एक तरह से एक बड़े सभा का आयोजन किया और इसका विरोध किया, लेकिन उसके विरोध के चलते कुछ हुआ नहीं। फिर 3 दिन बाद क्या होता है, अंग्रेजों का मनोबल और बढ़ जाता है और 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल एवं किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब 9 अप्रैल 1919 को कांग्रेस अधिवेशन के जो सदस्य थे, स्वागत समिति के जो सदस्य थे, इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया, इनके खिलाफ जब भारतीयों ने सुना कि हमारे जो 2 वार्षिक अधिवेशन के सदस्य के जो नेता हैं उनको जो अरेस्ट कर लिया गया है, 13 अप्रैल 1919 को, याद रखेंगे डेट, 13 अप्रैल 1919 को, पहले याद रखेंगे 6 अप्रैल 1919 को भारत में एक आंदोलन मचा। 3 दिन बाद डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को पूरा भारतीयों ने मिलकर इनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया और वो चले गए पंजाब। पंजाब जाने के पश्चात पंजाब के अमृतसर शहर में एक स्वर्ण मंदिर के पास एक जगह का नाम है जलियांवाला बाग, याद रखेंगे। जल्दी नामक एक व्यक्ति का एक बगीचा था, उसी का नाम है जलियांवाला बाग। ये कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर शहर में। जलियांवाला बाग में जाकर पूरे भारतीयों ने इनके खिलाफ, किनके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और हमारे जो 2 नेता को आप गिरफ्तार किए इनको रिहा किया जाए और इस कानून को वापस लिया जाए। इनके खिलाफ पंजाब के अमृतसर शहर में
जलियांवाला बाग में स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित एक बगीचा था, उसमें जाकर 1000-2000 भारतीयों ने आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। अब उसके बाद देखते हैं घटना क्या होता है। उसके बाद उस समय के जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर, याद रखेंगे बहुत ही तानाशाही ये मजिस्ट्रेट थे, जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने 1000 निहत्तों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया। याद रखेंगे ये कांड बहुत ही हिला के रख दिया भारतीयों को, और भारतीय इससे काफ़ी पीड़ित हुए और राष्ट्रवाद के उदय होने में ये सबसे मुख्य कारण बने। क्या किया फिर से समझते हैं। जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने 1000 निहत्तों पर गोली चलवाने का आदेश दे दिया, और वहाँ के जो सैन्य अधिकारी थे गोली चलवा भी दिया, और 1000 भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लेने आए थे सबको गोली मार के मार दिया गया, और वो अंततः शहीद हो गए। तो 1000 निहत्तों पर गोली चलवाने का जो आदेश दिया, यही सबसे बड़ा नरसंहार होता है जलियांवाला बाग, और इसी का नाम पड़ता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या होता है, और भी इसके बाद अंग्रेज का दबदबा बना रहता है। अंग्रेजों ने पंजाब में एक मार्शल लॉ लगाकर काफ़ी दिनों तक इस कानून को कायम रखा। मार्शल लॉ का तात्पर्य यह है, जब किसी राज्य या देश में नागरिक शासन को समाप्त कर सैन्य शासन को प्रावधान दिया जाए, उस प्रकार के नियम और लॉ को मार्शल लॉ कहते हैं। जब पूरी जिम्मेवारी सेना के हाथ में आ जाए, इस प्रकार के लॉ को मार्शल लॉ कहते हैं। तो पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर काफ़ी दिनों तक इस कानून को मेंटेन रखा गया, कायम रखा गया, और अंततः बाद में जाकर भारत को राष्ट्रवाद के उदय में जो भारत को स्वतंत्रता मिला, उसमें ये 2 कारण जो है मुख्य है। पहला कारण था रॉलेट एक्ट, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है, आप जानते हैं हमारे देश के 2 महान नेता रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दी थी। अंग्रेज का एक चाल हमेशा हुआ करता था कि किसी भारतीयों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो महापुरुष हैं, जो महात्मा हैं, उनको मिला कर रखा जाए, और उनको समय समय पर कोई पोस्ट मिल जाए। पोस्ट मतलब कुछ उपाधि दे दें, ताकि भारतीयों को हम थोड़ा दबा कर रखें, भारतीयों पर शासन कर रहे हैं। ये एक अंग्रेजों का कूटनीति शुरू से चलते आ रहा था। फूट डालो शासन करो, आप लोग पढ़े होंगे। तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दे दी थी, नाइट की उपाधि। ब्रिटिश सरकार की ओर से नाइट की उपाधि उनको मिला जाता था, जो एक समाज सेवी होते थे, पढ़े लिखे होते थे, और समाज के प्रति संवेदनशील होते थे, एक देशभक्त होते थे, और आम जनता के प्रति जो जागरूक होते थे। ब्रिटिश में हुआ करते थे, एक सर्वोच्च पद हुआ करता था, उस पद का नाम था नाइट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। जब ये कांड होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तब ये 2 महापुरुष जो थे, 2 महात्मा व्यक्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी, और महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। इन्होंने सोचा कि अगर आप हमें ये उपाधि देकर हमारे भारतीयों पर गोली बरसाएंगे, तो ऐसे उपाधि को हम बहिष्कार करते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने नाइट की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने बहिष्कार किया। आई होप आप लोग पूरे पैकेज को समझ गए होंगे। एक बार इसको रिकॉल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले रॉलेट एक्ट, इसको रिकॉल करते हैं। एक्ट का मतलब होता है कानून। रॉलेट कौन था? एक न्यायाधीश का नाम था, जज का नाम था। रॉलेट कौन न्यायाधीश? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय, कार्यकाल के समय, जो हमारे सिडनी रॉलेट उस समय न्यायाधीश के मतलब जज के पद पर बैठे थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के एक मनोवैज्ञानिक, मतलब उनके जो दिमाग में चलते आ रहे थे कीड़ा, उस कीड़ा को इन्होंने सिडनी रॉलेट ने प्रकाशित कर दिया, भारतीयों की तरफ से भारतीयों को प्रकाशित कर दिया, और रॉलेट एक्ट क्या बना? एक काला कानून बनकर रह गया। इस एक्ट के तहत था न अपील, न वकील, न दलील, किसी भी भारतीय को अमान्य साक्ष्य बिना वारंट के हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग रॉलेट एक्ट समझ गए। ये होता कब है? 1919 में 21 मार्च को ये कानून विधान परिषद में पारित होता है।
और एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान किया। एक न्यायालय बनाएंगे जहां पर इस प्रकार का प्रावधान रहेगा, ना अपील, ना वकील, ना दलील, अमान्य साक्ष्य, बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति पर अगर हमको संदेह होता है, डाउट होता है, उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। तो इस प्रकार का जो घटना था वही है रॉलेट एक्ट। अब इस एक्ट के चलते ही होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। याद रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट का परिणाम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये बनाया गया कि किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते हैं, और गिरफ्तार कर भी लिया। डॉक्टर सतपाल और किचलू जो कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य थे, उनको ही गिरफ्तार कर लिया गया बिना वारंट का। जब इन दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो 6 अप्रैल 1919 को होता है एक बहुत बड़ा आंदोलन, और 9 अप्रैल 1919 को इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके पश्चात 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये ऐसा हत्याकांड था जिसमें पूरे भारतीयों को झकझोर कर रख दिया गया था। इसमें क्या हुआ, जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर, आप जानते हैं भारतीयों ने एक सभा बुलाया था पंजाब के अमृतसर शहर में। जलियांवाला बाग एक जगह का नाम है, वहां पर सभाओं को एकत्रित किया गया ताकि इस रॉलेट एक्ट का हम बहिष्कार कर पाए। इस एक्ट को बहिष्कार करने के लिए भारतीयों ने सभा बुलाया, लेकिन इसके एवज में जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने 1000 निहत्तों पर गोली बरसा दी। इसके उपलक्ष्य पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, घटना होता है, उसी का नाम होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और बाद में पंजाब में इस कानून को कायम रखने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि, महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी। आई होप आप लोग पूरे पैकेज को समझ गए होंगे। इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहते हैं और काला कानून भी कहते हैं। 1-2 बार इसको वीडियो को देखें। आई होप अगर बड़े बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे आपका एग्जाम में बनेगा और आपको अच्छा नंबर आएगा। आपको एक पकड़ मिल गया, आप अच्छे से समझ गए रॉलेट एक्ट होता क्या है और जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या। फिर इसी तरह समय समय पर हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, कमेंट करें, जो भी कमी है हमको जरूर बताएं, उन कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।